नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यूपी की सियासत की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश खटीक अपनी उपेक्षा से नाराज थे। दिनेश खटीक की अधिकारी सुनते नहीं थे। जब वो थाने जाते थे तो एफआईआर नहीं होती थी। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसओ कुर्सी तक नहीं पूछता था। योगी सरकार में मनमर्जी कर रहे हैं अफसर। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यूपी की सियासत की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बता दें कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक अपनी उपेक्षा से नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। दिनेश खटीक की अधिकारी सुनते भी नहीं थे। जब वो थाने जाते थे तो एफआईआर नहीं होती थी। एसओ कुर्सी तक नहीं पूछता था। योगी सरकार में मनमर्जी कर रहे हैं अफसर। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। यूपी की सियासत की बड़ी खबर, राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक अपनी उपेक्षा से नाराज थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक अपनी उपेक्षा से नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि दिनेश खटीक की अधिकारी सुनते नहीं थे। जब वो थाने जाते थे तो एफआईआर नहीं होती थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव सिंह, यूपी स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, यूपी की सियासत की बड़ी खबर, राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल तनु, आपको बता दें जिस तरह से जल शक्ति विभाग में तबादलों को लेकर नाराज चल रहे थे राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर बीती रात से सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो राज्य मंत्री का भी आरोप था, जो दिनेश खटीक है राज्य मंत्री, उनका भी आरोप था कि उनकी सिफारिश पर एक भी तबादला नहीं किया गया। चर्चा है सियासी गलियारों में, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। विभाग में काम जिस तरह से नाराज चल रहे थे, उसको लेकर के दिनेश खटीक के इस्तीफे की जो चर्चा है वो सियासी गलियारों में लगातार बीती रात से बनी हुई है। लेकिन सबसे अहम जानकारी बता दें कि क्योंकि जिस तरह से दिनेश खटीक की जो कल दोपहर में जो कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट बैठक के बाद जो है वो अपने आवास नहीं जाते हैं, अपनी सरकारी गाड़ियों को, सुरक्षा, तमाम चीजों को छोड़कर चले गए। इसकी भी जानकारी, इनपुट जो जानकारी हमें मिली थी और मैंने उनके जो वहाँ पे जो उनके वरिष्ठ है उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। और कल रात से राज्य मंत्री दिनेश जो खटीक है उनका जो है मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो वार्ता करने से भी कि मीडिया के अंदर भी कोई जानकारी ना पहुंच पाए, उसको लेकर के। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से जैसे ही दिनेश खटीक राज्य मंत्री की इस्तीफे की चर्चा हुई तो सियासी गलियारों में भी हलचल हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये पूरे हम लोग तक भी अगर जो जानकारी मिली तो उसको लेकर के जब पुष्टि की गई तो लेकिन कहीं ना कहीं दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री है उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। तनु, राजभवन में भी इस्तीफे न मिलने की बात कही जा रही है। तो तमाम चर्चा और सियासी गलियारों में लगातार बीती रात से ये चर्चा का विषय बना हुआ कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है, ये अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। कहीं अभी भी सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जी तनु। जी संजीव, ऐसा भी खबर है सूत्रों के हवाले से कि दिनेश खटीक की अधिकारी सुनते नहीं थे। देखिए, जिस तरह से जो मनमुटाव था और कहीं ना कहीं नाराजगी थी, उसको लेकर के अगर आपको बता दें कि बीते दिनों में मेरठ में एक घटना हुई थी, दलित युवकों के साथ पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी, उसको लेकर के दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री है उन्होंने भी जो है जो वहाँ के पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराने को लेकर उसको भी लेके कहीं ना कहीं नाराजगी दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री है
उनको भी थी, और क्योंकि पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया था, लेकिन उनके समर्थकों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसको लेकर भी दिनेश खटीक नाराज लंबे समय तक बताए जा रहे थे। उसको लेकर के ये नाराजगी निश्चित तौर पे, क्योंकि वो साफ कह रहे थे कि मैं अगर थाने पे भी जाता हूँ तो पुलिस अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, मुझे बैठने की कुर्सी नहीं दी। कहीं न कहीं नाराजगी और आपत्ति लगातार जो दिनेश खटीक है वो लगातार कर रहे थे। और अगर कल की बात की जाए तो कल दिनेश खटीक कल प्रदेश के जो महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के सुनील बंसल, उनसे भी मुलाकात करते हैं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि उनकी जो पीड़ा थी उसका इजहार भी किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा हो गया कि आखिरकार देर रात से जो राजधानी में चर्चा का विषय बना हुआ है, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है, अभी तक पूर्णतया ये पुष्टि नहीं हो पाई है। चर्चा निश्चित तौर पे सियासी गलियारों में बनी हुई है। तनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से यूपी की सियासत की बड़ी खबर सामने आई। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया, सूत्रों के हवाले से ये खबर, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। दिनेश खटीक अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। दिनेश खटीक की अधिकारी सुनते भी नहीं थे, जब वो थाने जाते थे तो एफआईआर नहीं होती थी, साथ ही एसओ कुर्सी तक नहीं पूछता था। योगी सरकार में मनमर्जी कर रहे हैं अफसर।